बलूचिस्तान में फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान जंग अगले मरहले में और खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। रियासत और शिद्दत पसंद आमने सामने आ चुके हैं। फोर्सेज पर हमले इंतहाई शदीद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों की सूरत हाल क्या है, इंतहाई संगीन सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। और फिर जबरी गुमशुदगियों में शदीद इजाफा हो चुका है। अब तो मासूम बच्चे भी जबरी गुमशुदगियों का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में धरने पर बैठी खवातीन की जिंदगियां खतरे में है। रियासत ने पंजाबियों के जत्थे भी मुजाहरों और धरनों के लिए F6 इस्लामाबाद पहुंचा दिए। किसी भी वक्त तसादुम हो सकता है। इसके अलावा इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर और पहली मरतबा मुज़ाकरात में एक BYC की जो खवातीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात की हैं और मुज़ाकरात करने के दौरान खवातीन से कहा है कि वो F6 इस्लामाबाद की बजाय संज्ञानी मवेशी मंडी अपना धरना मुंतकिल करें। इस ऑफर का जवाब क्या दिया गया उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन की इस्लामाबाद प्रेस क्लब के करीब धरने को आज 20 रोज हो रहे हैं। रोजाना हिरासा किए जाने, प्रोफाइलिंग, धमकियों और क्रैकडाउन के बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के बावजूद इन खवातीन का आज़म गैर मुतज़लज़ल नजर आता है। गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए डॉक्टर महरंग बलोच की बहन डॉक्टर नादिया बलोच ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो जाली सोशल मीडिया और रियासती अकाउंट्स के जरिए डॉक्टर महरंग बलोच की किरदार कशी से मुतालिक फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर तवज्जो ना दे। इस हवाले से इंतहाई अहम और इंग्लिश में एक पैगाम जारी किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हकीम बलोच एडवोकेट जी, वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वो BLA का सरगना है, वो BLA का मुखबिर है, वो BLA का एजेंट है। उसके पास BLA के हवाले से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। यह दावा है CTD का और इस हवाले से CTD ने बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर जारी किया है। और हकीम बलोच एडवोकेट वकला में से पहले वकील हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो हालिया तरमीम हुई थी उसका शिकार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनवी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप देख तो वैसे ही रहे हैं, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। और छोटी सी गुजारिश है कि इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह किया करें। और जो हाईलाइट्स में देखते हैं वो सब कुछ मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल मालूमात मुकम्मल व्लॉग में होती है। तो अगर आप मुकम्मल व्लॉग देखेंगे तो आपको बलूचिस्तान से मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात मिल सकेगी। लेकिन आपको पता है कि मैं लाइटर नोट पे मुख्तसर सी बातचीत ज़रूर करता हूँ। तो आज मेरा जो मुखातिब है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब की खिदमत में एक जख्मी अर्ज है कि चीफ साहब सुन लें, कहीं ये जबान पर आने से पहले लापता न कर दी जाए। चीफ साहब, धरने पर बैठी खवातीन की जिंदगी खतरे में है। रियासत जो खेल खेल रही है उसका अंजाम खून खराबे के अलावा और कुछ भी नहीं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, 6 माह में बलूचिस्तान में जबरी तौर पर 524 अफराद लापता, 121 अफराद का मावराए अदालत कत्ल हुआ है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बलूचिस्तान जल रहा है, इंसानियत सिसक रही है। बलोच औरतें 20 रोज से आपके दरवाजे, आपकी दहलीज पर बैठी हैं। आइन मसलूब किया जा चुका है, मकबूल लीडरशिप जेलों में है, तलबा तालीमी इदारों की बजाय अकूबत खानों में है। अब तो बच्चे भी लापता किए जा रहे हैं, बच्चों को भी जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। और उन्हें उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी 7 साल के बच्चों के 11 साल के बच्चों के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दाखिल करके उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में गैर आइनी तरमीम ने बलूचिस्तान को रियासती कॉलोनी बना दिया। आप कब जागेंगे? अवाम बुनियादी आइनी हकूक से महरूम है, शऊर कत्ल गाह में है। देखती आंखें, बोलती जबानें और लिखने वाले हाथ संगीन की नोक पर हैं। मुंसिफ आजम, आप कब जागेंगे? जो सहाफ़ी बिकते नहीं, मार दिए जाते हैं या फिर उन्हें बलूचिस्तान से ही बाहर निकाल दिया जाता है। मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट है। बलूचिस्तान का जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ब्लैक होल बहुत बड़ा होता जा रहा है। मादनियात की भूख रियासत को
जानवर बना रही है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो मुंसिफ आजम के मनसब पर बराजमान क्यों है? चीफ जस्टिस साहब, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो आपको इस मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं है। तो फिर वो अदालतें जो अवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, तो उन अदालतों को भी ताले लगा दिए जाने चाहिए। जनाब, इन रोती माओं, मुंतजिर बीवियों, तड़पती बेटियों का सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या हम हर चीज पर जो टैक्स देते हैं, क्या वो हम इसलिए टैक्स अदा करते हैं कि उन पैसों से गोली, बम, बारूद खरीदे जाए और फिर वो हमारे बच्चों, बुजुर्गों के सीने में उतार दिए जाए? चीफ जस्टिस साहब, ये आपके लिए सवाल है। अगर आपका जमीर जाग जाए तो प्लीज जरा इस पर तवज्जो दीजिए। तो बहरहाल, इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अली वजीर को गिरफ्तार हुए 1 साल हो गया है। अली वजीर को इस्लामाबाद में जाली मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में से गुजार कर बलूचिस्तान की एक जेल में रखा गया और फिर इस वक्त वो सिंध की जेल में नाहक कैद है। अली वजीर, जिसने अब तक 3.5 साल जेल काटी, इस वक्त जो है वो खड़मकर केस में 4 माह और कराची में 2 साल 2 माह और 2 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद में एक्सीडेंट के बहाने गिरफ्तार किया गया। पंजाब के कई जेलों में रखा गया और फिर बलूचिस्तान और अब सिंध की सखर जेल में वो कैद है। तो ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त रियासत की। तो सबसे पहले जनाब हम बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो बलोच खवातीन का मामला है उस पर। इस वक्त बलोच खवातीन की जिंदगियां खतरे में। इस वक्त रियासत ने वहां पर एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा कर दी। एक पंजाबी जत्थे वहां पर लाकर उन खवातीन के मुजाहरे के सामने बिठा दिए, जबकि वो तो पंजाबी हैं, वो तो प्रेस क्लब के सामने तो क्या, वो तो ईवान सदर के और GHQ के सामने बैठकर भी धरना दे सकते थे, लेकिन उनको बलोच खवातीन के धरने के सामने F6 में बिठा दिया गया। इस धरने का बुनियादी जो मतलब है वो खवातीन को हरासा करना है, हरासमेंट फैलाना है और फिर एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि एक तनाव बढ़े। तो इस तनाव वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इनके पास अफरादी कुव्वत बढ़ गई, क्योंकि 1 से 2 तक पहुंचे थे, 2 से 3 तक, और अब मुकम्मल तौर पर जत्थे लाकर वहां पर बिठा दिए गए, तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर खून खराबे को कोई नहीं रोक सकेगा। तो इस सूरत हाल में इस वक्त आपको पता है कि जो खवातीन वहां पर बैठी हैं धरने पर, उनके धरने को 20वां रोज है। 20 रोज गुजर चुके, लेकिन रियासत और हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, इनके मुतालबात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर इनके मुतालबात को वो संजीदा लेती ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अदालत ने जो है वो एक वहाँ की मकामी अदालत ने नोटिस लिया और उन्होंने इंतजामिया को हुक्म दिया कि आप जाकर इन बलोच खवातीन से मिलें, इनके मुतालबात मालूम करें और फिर उन मुतालबात के हल के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये बलोच खवातीन जो वहाँ पर सड़क पर बैठी हैं वो उठ जाए और सड़क क्लियर हो जाए। तो इस हवाले से जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर जो पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है या जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके हवाले से एडवोकेट नादिया बलोच, जो डॉक्टर महरंग बलोच की बहन भी हैं, उन्हें तस्दीक की है कि इंतजामिया के साथ उनके मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ है। नादिया बलोच का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात अदालत की मुदाखलत पर हुए हैं। इंतजामिया को अदालत ने कहा कि वो हमसे बात करें, मुतालबात सुने और सड़क क्लियर करवाएं। हमने अपने मुतालबात रख दी हैं, अब हम सड़क खाली करने के लिए तैयार हैं, हमें प्रेस क्लब के सामने बिठा दिया जाए। हमारा तो ये तो शुरू दिन से कह रहे हैं ना कि आप हमें प्रेस क्लब जाने दो, जो एहतजाज के लिए जगह मुतय्यन की गई है, जहां एहतजाज किए जाते हैं, जहां धरने दिए जाते हैं, वो एक मखसूस सी जगह है। तो बहरहाल, या फिर हमारे मुतालबात माने तो BYC की क़यादत को आज़ाद करें, उनके मुकदमा खत्म करें, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के सिलसिले को खत्म करें, क्योंकि पिछले 6 माह से शिद्दत आ गई है मावराए अदालत कत्ल में, जबरी गुमशुदगियों में। तो उन्होंने इसकी भी तस्दीक की कि इंतजामिया ने संजानी मवेशी मंडी में धरने की पेशकश की, जो हमने ठुकरा दी। AC ने कहा कि वो तमाम मुतालबात हुकाम के सामने रखेंगे। अब ये जो धरना है, इंतजामिया चाह रही है कि किसी भी तरीके से यहां से मुंतकिल हो जाए। अब कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं? मवेशी मंडी में, और वो ऐसी जगह है जहां न कोई आता है न कोई जाता है, सवाए जानवरों की मंडी के।
तो ये क्या बलूचिस्तान के औरतों की तौहीन है? क्या ये बलूचिस्तान के मैंडेट की तौहीन है? क्या इनका बलोच होना या इनका पाकिस्तानी होना गुनाह है? क्या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए आप इनको जानवरों के साथ बिठा देंगे, जिस तरह किसी जमाने में पीटीआई को बिठाने की कोशिश की गई थी? रियासत आखिर क्या चाह रही है? क्यों मामलात को इस नहज पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है? क्यों मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा रही है? क्यों बलूचिस्तान के माहौल को में इतना तनाव पैदा करना चाह रही है कि हर हाथ कलम छोड़कर हथियार उठाकर निकल पड़े? ये कौन सा तरीका है? या एक मुल्क है यार जो एक आइन के तहत चल रहा है और उस आइन में लोगों के हकूक हैं, सियासी हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं। तो क्या किसी के आप आवाज को दबा सकते हैं? क्या किसी की तहरीर को आप खत्म कर सकते हैं? क्या आप उन सोचों को, उन दिमागों को निकालकर मफलूज कर सकते हैं, जिस तरह 1971 में किया था? भाई वो 71 था, ये 2025 है, वक्त बदल चुका है। तो इस वक्त आप जो कुछ योमिया की बुनियाद पर करते हैं वो कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जरूर पहुंचता है। तो बहरहाल खवातीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम वहां से नहीं उठेंगे, हम संजानी नहीं जाएंगे, या तो हमें प्रेस क्लब बैठने दिया जाए या फिर हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि जो वकील साहब हैं हकीम बलोच, जिनको रिसेंटली वहां से उठाया गया था ना, जबरी तौर पर उनके घर में छापा मारा गया, उनके घर में तहस नहस किया गया, खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद बार ने, क्वेटा बार ने, बलूचिस्तान बार ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और ये कहा जा रहा था कि हकीम बलोच एडवोकेट कहाँ है। तो बहरहाल सीटीडी ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर में उन्होंने इल्जाम आयद किए हैं कि जी वो हमारी तहवील में है, हमने उनको अपनी तहवील में लिया है, उनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11 के तहत तहवील में लिया है। ये वो दफा है जिसको बलूचिस्तान असेंबली ने गैर आईनी तौर पर मंजूर किया है। ये वो दफा है या ये वो सेक्शन है जो आइन में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनसे ये बराह रास्त मुतसादिम है। जो चीज आइन से मुतसादिम होती है वो कोई भी पार्लियामान अपना सूबाई असेंबली की वो नहीं कर सकती। यहां तक कि कौमी असेंबली भी ऐसा कोई तरमीम मंजूर नहीं कर सकती जो आइन से मुतसादिम हो, और ऐसी तमाम तरामीम फिर अदालतों में जाती हैं और फिर वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये हुकूमत की अदालत है, ये PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपना अदालत है। अब तो ये अदालत वही करेगी जो हुकूमत चाहेगी, अब ये अदालत वही करेगी जो रियासत चाहेगी, क्योंकि अब अदालत रियासत और हुकूमत की मरहून मिन्नत है। अब अदालत रियासत और पार्लियामान के सामने सरनगू है। अदलिया की आजादी खत्म हो चुकी, अदलिया की आजादी मर चुकी, मसलूब हो चुकी। तो ऐसी सूरत हाल में उन पर इल्जाम आयद किया गया कि जी उनके वो दहशतगर्द है और हकीम बलोच के BLA के साथ ताल्लुकात हैं और उनके BLA के कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात डेवलप हुए हैं और वो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मामलात में मुलविस पाए गए हैं, उनके सबूत है हमारे पास, तो इसलिए हमने उनको डिटेन किया है और वो हमारी तहवील में है। यानी जो CTD का स्टेटमेंट या जो लेटर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुतवातिर चल रहा है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हकीम बलोच की जिंदगी खतरे में है। हकीम बलोच की जिंदगी इस तरह खतरे में है जिस तरह धरने पर बैठी खवातीन जो इस्लामाबाद में बैठी हैं उनकी जिंदगी खतरे में, जिस तरह डॉक्टर महरंग बलोच, बीबू बलोच, बीबगर बलोच, गुलजादी बलोच, मामा गफ्फार शाहजी, इनकी जिंदगियां खतरे में है। ये इनकी सब जो है वो रियासत ने इन सब की जिंदगियों को खतरे में डाल रखा है। और अब तो बलूचिस्तान रियासती कॉलोनी बन चुका है ना, अब तो उनकी मर्जी है, जो चाहे करे। क्या मतलब अब क्या करेंगे, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में बलोचों अपना जो वकील कम्युनिटी है उनको इस पर जिस तरीके का रिस्पॉन्ड करना चाहिए था या जिस तरीके का इन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से इन्हें जो है वो लोगों अपना हकीम बलोच को बचाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए था, उस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। सिर्फ एक आध रोज अदालतों का बायकाट हुआ और उसके बाद एज यूजुअल सब कुछ चल रहा है और हकीम बलोच की जिंदगी
आज गई कि कल गई। तो बहरहाल इस चलते हैं सबसे खतरनाक तरीन जो हमारा चैप्टर है वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। मैं वाज़े तौर पर यह कह देना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान में फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान जंग अगले हतमी और शायद हतमी और इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रियासती ऑपरेशन में भी शिद्दत महसूस की जा रही है, जबकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स हैं या उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा महसूस किया गया है। रियासत और फ्रीडम फाइटर्स या शिद्दत पसंद सामने आ चुके हैं। फोर्सेस पर हमले इंतहाई शदीद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रियासती इदारों और फोर्सेस पर सबसे बड़े हमले मंगोचर और पंजगूर में किए गए, जबकि जाफर एक्सप्रेस को भी एक बार फिर निशाना बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस पर ये चौथा, मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा हमला है, जबकि इससे पहले बोलान एक्सप्रेस पर भी हमला किया गया था। जबरी गुमशुदगियों में शदीद इजाफा हो चुका है। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मंगचर में। अब मंगोचर में 2 दर्जन के करीब मुसल्लह अफराद ने जर्द गुलाम जान मंगोचर ग्रेड स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसके दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम और दीगर आलात को शदीद नुकसान पहुंचाया और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन केस्को के अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बना लिया। अतवार के रोज बताया गया कि तकरीबन 20 मुसल्लह अफराद ने 132 केवी ग्रेड स्टेशन पर हमला किया, जिससे ग्रेड स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड से 12 बोर की राइफलें छीन ली और स्टेशन के अमले को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाते हुए इमारत में तोड़फोड़ की। मुलजमा ने ग्रेड स्टेशन के अंदर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में कंट्रोल रूम और हाई पावर ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर्स और कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर ट्यूब्स, एसीडीसी पैनल्स और ऑक्सीलरी पैनल्स और दीगर जरूरी बरकी आलात को नुकसान पहुंचा। कुछ देर तक अमले और गाड़ियों को हथियारों के जोर पर यरगमाल रखने के बाद हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए इमारत खाली करने का हुक्म दिया। उसके बाद अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरनाक तरीन जो इंसिडेंट हुआ है, जो कल के मैंने व्लॉग के सिर्फ जो थंबनेल था उसमें मैंने उसको मेंशन किया था, उसकी तफसीलात नहीं, क्योंकि ये कल देर से वाकया हुआ था। मैंने सिर्फ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने उसको थंबनेल में रख दिया था। वो ये था कि पंजगूर के इलाके मातेन गोरान में पाक फौज के मरकजी कैंप पर जो एक मुनज़्ज़म और हमाजहत हमला करते हुए कैंप के एक अहम हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके शदीद जानी व अस्करी नुकसान पहुंचाएगा। ये BRAS बलोच राजी अजोई संगर का ये दावा है। उन्होंने इस हवाले से एलामिया भी जारी किया, वो भी आपकी स्क्रीन पर होगा। इस फैसला कुन झड़प में BRAS का दावा है कि उन्होंने पाक फौज के 22 एहलकारों को जहां बाग किया, जबकि कैप्टन उसामा समेत 14 से ज्यादा हुकाम को जख्मी किया। ब्रास के कर्मचारियों ने पाक फौज की जंगी असला, गोला बारूद और दीगर अहम साजो सामान को भी अपनी तहवील में लिया। इस कार्रवाई में हमारे जो BRAS के जांबाज सरमचार थे, उनमें सरमचार अमीर उर्फ बाबा जो है वो हलाक हो गए। ये कार्रवाई 1 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब अमल में लाई गई, जबकि जब ब्रास के सरमचारों ने गोरान में फौज की 91 विंग के मरकजी कैंप और उससे मुल्हका आउटपोस्ट पर 3 अतराफ से हमला किया। 2 घंटों तक जारी रहने वाली इस झड़प में सरमचारों ने 2 अहम पोस्टों समेत कैंप के एक बड़े हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। फौज के कैंप पर गैर मुतवक्का और मरबूत हमले के नतीजे में अपना मुसल्लह अफवाज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी क़यादत और मवासलाती ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। ये मुकम्मल स्टेटमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। बोलान के इलाका है दोजान, वहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के पायलट इंजन पर हमला किया गया। उस पर 5 गोलियां फायर की गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है और पायलट इंजन कोयटा से सिब्बी तक जा रहा था। उसके अलावा पंजगूर में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, ये बहुत बड़ा वाकया पंजगूर का जो मैं आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ, ये ऐसा वाकया कि जो मतलब क्या बोलूं मैं कि ये जो मतलब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की इंतहा है कि पंजगूर में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 2 कमसिन बच्चों जुबैर वल्द मुनीर और उमर वल्द बादल को भी तहवील में ले लिया गया, जो ताहाल
लापता है। उसके अलावा जो दूसरा इंसानी हकूक की एक और संगीन खिलाफवर्जी का एक बहुत बड़ा वाकया सामने आया, वो आया पंजगोर में। महबूबाबाद के रिहायशी शाहजहां वल्द मुराद को जो रमा साल 29 जुलाई उसकी शादी के 10वें दिन रियासती स्क्वाड के कारिंदों ने जबरी तौर पर अगवा करके FC कैंप के का पंजगूर में उसको मुंतकिल किया गया था। आज उनकी मस्कशुदा लाश बरामद हुई है और कहा जा रहा है कि उनका इनकाउंटर किया गया है। इसके अलावा तुर्बत में एक और भयानक और संगीन इंसानी खिलाफवर्जी का सानिया या वाकया रूनुमा हुआ कि कमसिन बलोच तालिब इल्म अमान वल्द ताहिर अली को फोर्सेज ने तुर्बत के TMC हॉस्पिटल के करीब से जबरी तौर पर लापता कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक अमानुल्लाह को उनके चचा की दुकान से जबरदस्ती उठाया गया और फिर केच में 4 अगस्त को 2025 की सुबह 2 बजे के करीब फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शारक में एक गैर कानूनी छापा मारा और 26 साल तालिब इल्म फराज वल्द मायार को उसके घर से अगवा करके जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया। उसके अहले खाना ने धरना दिया है सीपेक पर और सीपेक सुबह से लेकर इस वक्त तक बंद है और वहां पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई। इसके अलावा प्रोम से एक पुरानी मस्कशुदा लाश बरामद हुई जिसकी शनाख्त इनायतुल्लाह वल्द खैर के तौर पर हुई है और याद रहे कि इनायतुल्लाह को डेथ स्क्वाड ने उनके घर से अगवा किया था। इसके अलावा नोशकी बस अड्डे पर फायरिंग हुई जिसमें मोहम्मद यूनिस को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अगर हम देखें तो जनवरी से जून तक बलूचिस्तान में जबरी तौर पर मजमूई तौर पर 785 अफराद लापता किए गए, जिनमें से 261 तशद्दुद के बाद आजाद हुए जबकि 524 ताहाल लापता हैं। मावराए अदालत कत्ल के मजमूई तौर पर 221 वाकयात रूनुमा हुए। शायद सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए पूरे बलूचिस्तान को मरना पड़ेगा, तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट जागेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोगों की सिसकियों को, आहों को, सदाओं को, फरियादों को नहीं सुनता, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को आदत पड़ी हुई लांग बूटों की आहट की, तो ये सिर्फ उसी पर ही जागता है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत मैंने आपके सामने रखी, आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहा है? क्या बलूचिस्तान में मुस्तकिल अमन की तरफ जा रहा है? इस वक्त आपको पता है कि हुकूमत ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। अच्छी बात है, करें, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये जो तरक्की की बातें, दावे, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs दस्तखत हो रहे हैं, इनका आवाम को फायदा क्या है? कभी किसी ने सोचा है? कितने MOUs साइन हो चुके हैं, लेकिन अमलन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितनी आई है, ये बताने के लिए रियासत तैयार ही नहीं है कि SIFC में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। ये रियासत बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि SIFC का प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है। उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान आज भी IMF की बैसाखियों पर खड़ा है। पाकिस्तान आज भी वर्ल्ड बैंक के चंदे पर खड़ा है। पाकिस्तान आज भी चाइना और सऊदी अरब और UAE ने जो कर्जे दिए हैं, उनके रोल ओवर पता नहीं क्या कहते हैं, जो कर्जा 1 साल के लिए माफ कर देते हैं, उस पर टिका हुआ है। अगर वो अपना कर्जा वापस ले ले तो पाकिस्तान की मईशत धड़ाम से आकर नीचे गिरेगी। तो बहरहाल आखिर में मैं बात करूंगा नादिया बलोच के हवाले से। एडवोकेट नादिया बलोच, उन्होंने एक इंग्लिश में वीडियो रिलीज की है और जिसमें उन्होंने डॉक्टर माहिर बलोच की किरदार कशी के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो उसको तवज्जो ना दें। उन्होंने मजीद क्या कहा है, जरा मुलाजा फरमा लें। Assalamu alaikum everyone. I am Nadia Baloch, Dr. Marang Baloch's sister, speaking to you today to share an important message. From the last couple of days, a coordinated campaign of propaganda and disinformation has been launched to discredit Dr. Marang and delegitimize her peaceful struggle locally and internationally. People connected to the state, both inside and outside Pakistan, are using media and diplomatic channels to undermine Marang Baloch peaceful struggle on the international stage. The reason is clear. Marang is Balochistan face of peaceful struggle. Our peaceful activism directly challenges those who want to control Balochistan through a force and intimidation. Let me be very clear. Marang has never promoted violence. Every protest she has led
from the long march to Islamabad in December 2023 to Baloch Raji Muchi in July 2024 and the Baloch gathering in Dalbande. But instead of listening, the state has chosen repression. Marang has been falsely labeled terrorist. She was detained, tortured and humiliated in December 2023. More than 40 fake cases have been filed against her. She was held in prison for 3 months without a reason. And now she is facing more attacks simply for demanding rights peacefully. By shutting down peaceful dissent, the state tries to pressure Marang and others toward violence, but Marang, committed to peaceful resistance, refused to abandon her principles. फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फीमान अल्लाह।